महोदय आपको बहुत बहुत मांग संख्या 39 और 40 पे नगरीय विकास शासन पे बोलने का मुझे मौका दिया। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से खड़ा नहीं होता, लड़ा नहीं जाता। यकीन कर तू बादल सकता हो, अपनी किस्मत की रेखा लिखने वाले खुद ही हो। आप तकदीर की बात करो। अभी हमारे सुबह से सब लोगों ने नगर पालिका और नगर निगम ये बनाते बढ़ाते मेरे देखते थे 300 बना दी, और व्यवस्था इनके पास 150 की नहीं है। इनके पास न तो कोई ईओ है, न कोई चयन है, न कोई बापू है, और मांग करे लोग कि नगर पालिका बना दो, पंचायतें पड़ी रहने दो। इनके पास कोई संसाधन नहीं है, ये केवल टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास रहे हैं, नॉट टू मंत्री, टाइम पास रहे। अगर मंत्री होता तो 15 महीने में कोई अचीवमेंट बताता। अचीवमेंट क्या इनका? नथिंग अचीवमेंट नहीं, इनका कोई काम करने का ढंग है। हमारी नगर पालिका सूरजगढ़ में टिप्पर आए थे 40 टिप्परों का आज तक पास नहीं करवाया। कोई इंश्योरेंस नहीं है। कल हमारे उपराष्ट्रपति जी आए थे झुंझुनू में, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही थी आगे आगे, उसकी इंश्योरेंस नहीं है। अगर कोई आदमी हादसा हो जाए तो पूरे भारत में मुंह काला हो जाता। और 35 करोड़ रुपया घाटे में नगर परिषद झुंझुनू चल रही है। सारी नगर पालिका घाटे में चल रही, कोई मालिक नहीं, कोई ईओ नहीं, कोई जयन नहीं। क्यों इस तरह की अव्यवस्थित काम कर रहे हो आप? तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तो बेकार समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों बेकार समय खराब करते हो? मैं तो बोलूँ तो क्या और क्या करूँगा? बोलने के लिए तो आए हैं। तुम्हारी तो आत्मा मरी हुई, मेरी थोड़ी मरी हुई है। तुम तो घाम यहाँ मिला रहे हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय बद्रीनाथ जी को, उन्होंने पिछली बार मेरे को 20 करोड़ रुपया उसके सेवरेज लाइन के दिए, परंतु मैं धन्यवाद उनको तो दूंगा, लेकिन मंत्री जी को मैंने कह दिया 10 बार, उसकी डीपीआर आज तक नहीं बनवाई। तो फिर बद्रीनाथ जी बनवाएंगे उसके डीपीआर, और मैं तब भी उनसे कह दिया कि हमारे गार्डन नहीं है, 5 करोड़ रुपये देंगे। पर बनाने वाला कौन है? हमारा स्वास्थ्य शासन मंत्री है। वो नहीं बनवाया तो क्या करूँगा मैं? किसके से लड़ता फिरूंगा? इसलिए मंत्री जी आप केवल यहाँ जवाब दे के चले जाते हो, और अपने आप में खुश हो जाते हो कि मैं जवाब दे दिया। जवाब कोई नहीं बोलता है, सबकी आत्मा में मरी हुई है। आप कुछ बोलते हो कोई मान लेंगे, पर काम जमीन पे दिखता है, लोगों को मालूम हो जाता है। आज आपको मालूम नहीं है क्या? एक नगर पालिका, एक ही के बाद 3 नगर पालिका है। चयन है नहीं, बाबू है नहीं, पंचायतों को खदेड़ के छोड़ दिया, पंचायतें हटा दी, न किसी का पट्टा बनता है। हमारी सरकार ने 13 लाख पट्टे दिए। आप करो चोरी की है तो हाथ तारोगे, ले लो चोरी की, पकड़ो। आपने क्या किया? आपने एक भी पट्टा नहीं दिया। एक गरीब व्यक्ति अपने पट्टा में जमीन को रख करके और अपनी बेटी की शादी कर सकता है, अपने बेटे को बाहर विदेश भेज सकता है, उससे पढ़ाई करवा सकता है। आपने एक पट्टा नहीं दिया, और कोई दिया तो आप बताओ ना। आप एक भी पट्टा नहीं दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सबका मुंह बांध दिया, पट्टा मत दे देना, चोरी हो रही है। चोरी कहाँ हो रही है बताओ तो सही। और चोरी जो करे उनको आपने पकड़ा किसी को? आज तक सदन बैठा है, बहुत सारे डिपार्टमेंटों की बातें करते, चोरी हुई चोरी। तुम क्या करोगे? पकड़ो ना। किसी की हिम्मत तो नहीं पकड़ने की। बात करते, बात उस पेट भर जाएगा क्या? नो। आपने मशीनें मंगा रखी फिल्टर करने वाली। हम खाद को अलग करेंगे, पुलिस को अलग करेंगे। और वो मशीनें पहले क्या होता था, नगर पालिका में टेंडर करते थे। अब नगर पालिका में टेंडर छोड़ दिए। जैसे पीएचडी में पद्म जैन का किया था ना पूरे राजस्थान का, उसी तरह ये भी पूरे राजस्थान का डील वैसी करते हैं। और डील वाले की जो मशीनें किनकी मालूम है? गुजरात की मशीनें, गुजरात के ठेकेदार हैं। आज मशीन में फिल्टर किया, 10 दिन बाद वही पॉलीथीन उठ करके वहां गया, नाली में गिर गया, नाली के ठेके हो गए। और नाली साफ करी तो दोबारा, और फिर दोबारा भी इकट्ठे हो गए। कहीं तो आप लोगों को स्टैंड लो जिससे समाज को दिशा मिले। दिशाहीन कर दिया। हर आदमी बोलता नहीं है, पर वो कहता है कि मैं पीड़ित हूं, पर व्हाट कैन आई डू, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तुमने तो डबो ही दिया सबको। नगर पालिका चिड़ाव में बहुत बड़ा ये एजुकेशन में बात चल रही है क्या? तो बात करो स्वायत्त शासन में। नहीं, स्वायत्त शासन के बीच में बोल गए नहीं, को क्या जरूरत थी मेरे से बोलने की? मैंने को न्योता दिया था क्या?
ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं? इनसे पुराना आदमी हूं मैं, इससे मेरे को क्या ज्ञान बांट रहे हैं? 1991 में बन गए थे वो विधायक। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे नगर पालिका हमारी सूरजगढ़ है, अरे बीच में तुम डिस्टर्ब करते हो ना, टाइम पर ये मेरे माननीय सभापति जी घंटी बजा दे, क्यों बेकार समय करा? नो, मैं टच नहीं करूंगा आपको। नो लो, बैठ जाओ आप अपने, नो नो से मत दो, अपना ज्ञानवर्धन करवाना काम में जाके। नो, बैठ जाओ। नो, 2 मिनट खराब हो गए, 2 मिनट सभापति 2 मिनट ज्यादा बोले, टाइम रुकवा दिया। आपने अग्निवीर लिया हिंदुस्तान में, अग्निवीर लिया, जब आपने कहा अग्निवीरों को हम प्रायोरिटी देंगे। आप देखिए अग्नि शमन में प्राइवेट लोगों को ले रखा है, और जो परमानेंट है वो महिलाएं हैं ज्यादा, वो तो बाहर खड़ी रहती, और केवल 330 रुपये वाला व्यक्ति आग में झोंकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी दयनीय स्थिति, ये लड़का अग्निवीर था अग्निशमन में, इसका पैर टूट गया माननीय सभापति महोदय, 11 लाख रुपया लग चुके, और ठेकेदार ने कहा मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आग में वो जा रहा है, अग्नि वो बुझा रहा है, और उसको 330 रुपये में अगर पैर भी टूट जाए तो उसका कोई मालिक नहीं है। शर्म करो ना, ये कम से कम अग्निवीर है बेचारे, ये आग में धकेलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आग लगती, और केवल 330 रुपये में ठेकेदार रखते, और ठेकेदार लेते 18,000 रुपये, और वो मंदिर बांट करके नीचे ऊपर करके उनको देते 330 रुपये, 9,900। इससे बड़ी बेदर्द की बात और क्या होगी? किसी ने सोचा क्या कि आग बुझाने वाला कोई है, मजा लेने वाला कोई और है? लगाने वाले तो आप और हम ही हैं। आप देखिए, अब देखिए राजस्थान में विभागों की टेंडर हो रहे हैं, 2024-25 में BSR रेट चल रही है, लेकिन JDA में 2015-16 की BSR रेट वही चल रही है। 15-16 साल के बाद कितना पैसा बढ़ा सीमेंट का, कितना ककरी का बढ़ा, कितनी मजदूरी बढ़ी, कितनी सरिया बढ़ा, कोई सोच नहीं है। अब उसके बाद उसकी हालत ये है, सड़क बनाने से पहले, और उसकी हालत ये हो जाती है कि जो कोई देख लेगा ना तो उसको ये कहना पड़ेगा यार दूर हट जा, कहीं गिर तो नहीं जाएगी। काम बड़े हैं आपके, समझ न पाए, काम बड़े हैं आपके, समझ न पाए। सड़क बनाई आपने, ले गई पन उड़ाई, सड़क बनाई थी हवा उड़ गई। पुलिया को मत छेड़िए, पुलिया को मत छेड़िए, ये ना नाजुक है अंग, इनके यहाँ नाजुक हैं, पैर तक दीजिए छूट जाएंगे अंग, टूट पड़ेंगे जल्दी अंग यहाँ से। चलो सरकारी है निर्माण, मतलब कोई आदमी पुलिया पर चढ़ जाओ, देखा मत चढ़ जाना, ये सरकारी बना हुआ पुलिया है, अगर ऊपर चढ़ गया तो दोनों साथ जाएंगे। ये हालत है पुलियों की, सड़क हवा में उड़ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ 5 साल का मौका मिलता है, किसी को 10 का मिल जाता है। जब तक मिलता है तब तक आत्मा से काम करना चाहिए। पैसे वाले तो बहुत बड़े, हमारे, मैं बिरला जी सेठ का पड़ोसी हूँ, बिरला जी मरे तो उनको मरने के लिए माने सभापति महोदय जलाने के लिए जगह नहीं मिली, उनके बाड़े में जलाना पड़ा, और सुभाष चंद्र बोस को जलाने के लिए लगे, लोगों ने लाइन लग गई। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह को तो उसकी बहन ने कहा भैया मेरा भाई कौन होगा? उसने कहा तू चिंता न कर, जिसको तू बोलेगा तेरा भाई होगा। तो भगत सिंह बनना तो मैं नहीं चाहता, सब कहते हैं भगत सिंह पैदा तो हो पर पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में नहीं हो जाए, मुझे रोना पड़ेगा। पड़ोसी भगत सिंह घर में पैदा करना पड़ेगा, और जो चोर डकैत है इनके इलाज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जब तक राजस्थान में बोलने दो 2 मिनट। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरी तो स्थितियां हो रही है, प्यास लेकर आए थे, प्यास लेकर मर जाएंगे, प्यास लेकर आए थे, प्यास लेकर मर गए, मरते मरते बात कोई खास लेकर मर गए। उनके मरने का विश्वास तो होता ही कैसे, मगर वो सब विश्वास लेकर चले गए। पानी नहीं, विकास की बात करें तो विकास नहीं, सड़कों की बात करें तो सड़कों की बात नहीं। आखिर आप लोग 5 साल का मौका मिला है, अब कुछ तो लोग बावड़े हो गए, आपने क्या किया? हमने नहीं किया ना, चलिए बैठा नाना हाँ कहाँ है? हाँ तो वो है। विराजमानी से जब आपको मौका मिल ही गया
और आपने जब सब कुछ सोच ही लिया तो कुछ करके तो डॉक्टर दिखाओ। शैलेश सिंह, 1 मिनट 2 मिनट मत देखो, मेरा टाइम भी तो खराब हो गया था। नहीं किया आप। डॉक्टर शैलेश सिंह, सब जा रहे हैं।